और जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब लास्ट टाइम चल रहा है। लास्ट टाइम किस चीज़ का चल रहा है? लास्ट टाइम चल रहा है आपकी वैकेंसी का, आपके एग्जाम्स का। फिजिकल एजुकेशन से जुड़े जितने भी बच्चे हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बिहार से रिलेटेड उसके क्या कुछ की पॉइंट हो सकते हैं और क्या कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और ईएमआरएस से रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड और क्या कुछ नई अपडेट आप लोगों के लिए आई है, नई बातें क्या कुछ आपको जानने के लिए मिलेंगी, उन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम सबको पता है कि हमारी जो वैकेंसीज थी फिजिकल एजुकेशन की, जो बिहार में वैकेंसी 556 वैकेंसी, ये ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं और कम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 6000 के अराउंड में अगर बच्चे हैं और वैकेंसी आपकी 556 है, तो मुझे लगता है कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे तो कम कंपटीशन हम लोगों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आती है वो कम ही आती है, देखने को मिलता है। ये बिहार में चांस था कि वैकेंसी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन हवा भी बन रहा था, और लेकिन वैकेंसी जो है उम्मीद के हिसाब से बहुत कम वैकेंसी दी है, क्योंकि इनको एटलीस्ट 1000 1500 2000 तो वैकेंसी 2000 तो देनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी वैकेंसी है उस पे ही लड़ाई लड़ना है और उसी पे आप लोगों को, जो लोग भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उनके सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इसी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट प्रॉपर मिलती रहती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी कोई न्यूज़, कोई अपडेट या कोई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको तुरंत वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, या कोई सिलेबस होता है तो उसको भी मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। मतलब कि अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार। सबसे पहले बात करेंगे बिहार और ईएमआरएस, इन दो एग्ज़ाम पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दो एग्ज़ाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम हमारे होंगे वो यही दो एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक बिहार का एग्ज़ाम, जो लोग स्टेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। और दूसरी चीज़ है जो ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स, ये दोनों एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, जो हमारे यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम्स अभी फंसे हुए हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम अभी 2022 वाले फंसे हुए हैं, डेट पे डेट चेंज हो रही हैं, उसके भी अभी कुछ क्लियरेंस नहीं आई है। एमपी के जो भी बच्चे हैं, एमपी में जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है टेट, एमपी टेट, उन लोगों के लिए भी नई वैकेंसी अभी। ओवरऑल अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो बिहार के एग्ज़ाम होंगे और दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका ईएमआरएस का। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बिहार के की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के जो फॉर्म है वो आपके नवंबर के पहले सप्ताह में बोले गए हैं और मुझे लगता है कि 10 नवंबर के अंदर आपके जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो सिलेबस को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो मैं बताऊं कि मैंने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस नहीं होती हैं तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस आपको तभी मिलेगा, मुझे लगता है कि एक हफ्ते बाद ही आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे? जब आपके फॉर्म आएंगे तो उसी के साथ आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी कर रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर बिहार का सिलेबस दीजिए, तो मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस जो हो सकता है एक्यूरेट हो एकदम से,
तो वो सिलेबस मैंने ग्रुप में भेज दिया था, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन अब वो सिलेबस को कंफर्म हम तभी मानेंगे जब हमारे जो एग्जाम्स के फॉर्म हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे, तभी मैं हम सब उसको सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मान करके चलिए कि आपके वो अ, वही सिलेबस होने वाले हैं, अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कुछ चेंजेस होंगी, वही सारे सिलेबस होंगे। डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बता दूं कि आपके फॉर्म के साथ आएंगे, तो उस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा। फॉर्म आपके 1 हफ्ते में आ जाएंगे, ऐसा चांसेस है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे, यानी कि 10 नवंबर के अंदर आपके जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएंगे। और फॉर्म 1 महीने तक भरे जाएंगे, यानी आप ये मान सकते हैं कि पूरा नवंबर और दिसंबर का फर्स्ट वीक भी आपको हो सकता है कि मिल जाए। 1 महीने तक के आपको फॉर्म भरने की जो डेट है वो दी जाएगी। अब एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ाम आपके जो होंगे, पूरा नवंबर आपका फॉर्म भरने में चला जाएगा, दिसंबर लास्ट में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में ज़्यादा डिले नहीं होगा। बिहार के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होंगे। और दूसरी चीज़, ईएमआरएस की अगर हम बात कर लें ना, तो ईएमआरएस भी अपने जो प्रोसेस है उसको बहुत तेज़ी से कर रहा है। हाँ, एक चीज़ में हँसी आई है कि जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट बढ़ाई है, बाकी उसमें कुछ तामझाम कर रहे थे ये लोग। वो थोड़ा-सा सही नहीं था, क्योंकि अब इनको एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा-सा डिले बीच में वही ब्रेक थ्रू मिल गया, थोड़ा-सा डिले हो गया है वो। क्योंकि फॉर्म भरने की जो डेट है उसको भी 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज़, करेक्शन का जो डेट था 20 से 24 वो भी इन लोगों ने दे दिया था। तो ये चीज़ करेक्शन का तो सही है, करेक्शन विंडो ओपन हो गया, जिन लोगों के गलत थे फॉर्म या फिर कोई क्वेरीज थी उन लोगों ने सही कर लिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो ईएमआरएस के फॉर्म है वो भी अब सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट हो गई हैं, आपके केवल एग्ज़ाम डेट आनी है। तो ईएमआरएस और बिहार के बच्चे दोनों लोग एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब लास्ट के टाइम बचे हुए हैं। जो भी आपके पास 1 महीना सवा महीने का टाइम बचा हुआ है, अब वो लास्ट के टाइम बचे हुए हैं, तो यानी आपके पास अब बहुत ही कम मौका है और इसके बाद वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम है। ये आप समझ के चलिए, क्योंकि ये वैकेंसी जाने के बाद वैकेंसी कब आएगी ये बिल्कुल आप कंफर्म नहीं है कि कुछ भी कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी। ये मौका मिला है, ये मत रोइए कि आपको आपको जो सीट्स मिली हैं वो कम मिली हैं और बहुत कम सीटें हैं। ये रोने से अच्छा है कि आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। वहाँ से आप अगर एक सीट निकाल सकते हैं अपने लिए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर रोएंगे तो रोते रह जाएंगे और पढ़ने वाले बच्चे सीट लेकर के अपना अपना एक एक सीट लेकर के निकल जाएंगे। तो ये मैं एक मोटिवेशनल तौर पर और एक आप लोगों को अलार्म के तौर पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ। वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।